अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, पिछले जो लेक्चर नंबर 2 हुआ था आपका, उसमें आपको ग्रामर के क़वाइद के एतबार से बताया गया था। तो उसी सिलसिले को हम आगे चलाएँगे। तो आप आज जो है तमाम अहम लेक्चर नंबर 3 है उर्दू का, उसमें हम इस मार्फा की इक़साम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको इस मार्फा और इस नकरा दोनों की तारीफ़ें बताई गई थी, और आज जो है इस मार्फा की आगे जो इक़साम है सारी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस मार्फा की इक़साम जो है कौन कौन सी हैं? ये इसम अलम है, इसम ज़मीर है, इसम अशारा है और इसम मौसूल है। तो ये इस मार्फा की 4 इक़साम हैं। आगे फिर हर किस्म की भी आगे इक़साम आ रही है। इसम अलम जो है इसकी 5 इक़साम है। एक खताब है, दूसरा रकब है, तीसरा कुनियत है, और चौथा तहल्लुस है, और पांचवा उर्फ है। इसी तरह इसम ज़मीर जो आती है, दूसरी किस्म इसम मार्फा की, उसमें 3 जो हालतें आ जाती हैं इसकी: ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर अज़ाफ़ी। और इसी तरह आगे इसम अशारा है, जो इसकी इस मार्फा की तीसरी किस्म है। इसमें अशारा करीब है और अशारा बाइद, ये 2 किस्में आ जाती हैं। आगे इसम मौसूल जो है इसकी किस्म नहीं है, आगे इक़साम इसकी नहीं है। तो इस तरह हम इनकी तारीफ़ें पढ़ेंगे, मिसालों के ज़रिए समझेंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, इसम मार्फा जो है आपको कल भी बताया गया था कि इसम मार्फा जो है किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इसम मार्फा कहते हैं। और इस मार्फा की 4 इक़साम इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम अशारा और इसम मौसूल होती है। इसम अलम की तारीफ़ क्या बनती है? वो इसम जो किसी शख्स या जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। और इस इसम अलम की जो तारीफ़ क्या है, इसम मार्फा के साथ मिलती जुलती है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़, 3 बातों का जिक्र आता है। लेकिन इसम अलम जो है इसमें 2 बातों का जिक्र आता है, जिसमें एक ये है किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसम अलम जो है, इसमें मैं मिसाल देता हूँ कि अमजद ये एक नाम है और ये ख़ास आदमी का नाम है। और इसी तरह कश्मीर, वादी नीलम, तो ये इसम अलम की मिसालें हैं। आगे इसम अलम की इक़साम में जो पहली किस्म है खताब, ठीक है। इसकी तारीफ़ क्या है कि वो इसम है जो किसी शख्स को कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने की वजह से या हुकूमत या कौम की तरफ से ख़ास नाम के तौर पर दिया जाता है, तो उसको खताब कहते हैं। मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हमारे जो है लीडर भी हैं और कौमी रहनुमा भी हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है, ये इनका लक़ब जो है कौम की तरफ से उनके अजीम कारनामे की वजह से दिया गया है। इसी तरह शम्सुल उलमा ये खताब है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी उनको दिया गया था उनकी इल्मी काबिलियत की बिना पर। तो ये इनके लिए शम्सुल उलमा का खताब दिया गया था। और इसी तरह गाज़ी मिल्लत ये भी खताब जो है ये हुकूमत या कौम की तरफ से जो दिया जाता है किसी ख़ास कारनामे की बिना पर, तो उसको खताब कहते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब दिया गया था बरतानवी हुकूमत की तरफ से। इसी तरह आगे आता है दूसरी किस्म लक़ब, ठीक है। वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास सिफ़त की वजह से या किसी ख़ास खूबी की वजह से अज़ खुद मशहूर हो जाए, खुद बहुत मशहूर हो जाए, उसको लक़ब कहते हैं। ये इस अलम की दूसरी किस्म लक़ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, मसलन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी भी गुज़रे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनकी औलाद में से हैं, तो इनका नाम जो है ज़बीहुल्लाह है। तो ये एक लक़ब है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
का लक़ब कलीमुल्लाह है, और ये इस वजह से मशहूर हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से जो हम कलाम हुआ करते थे, बातें किया करते थे, तो इस वजह से उनका नाम जो है कलीमुल्लाह लक़ब जो है उनको दे दिया गया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह है, रूहुल्लाह लक़ब है। तो ये इस वजह से मशहूर हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने एक ख़ास मोजज़ा अता किया था कि वो जो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। इस वजह से ये लक़ब जो है उनके लिए ख़ास तौर पर मशहूर हुआ है। तो लक़ब के बारे में आपने जान लिया कि ज़बीहुल्लाह, कलीमुल्लाह और रूहुल्लाह ये लक़ब हैं जो मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास तौर पर दिए गए। इस तरह आम इंसान के लिए भी कोई लक़ब दिया जा सकता है। आगे आ जाती है इस्म अलम की तीसरी जो किस्म कुनियत। तो कुनियत क्या है? वो नाम जो माँ, बाप, बेटा या बेटी की निस्बत की वजह से पुकारा जाए तो उसको कुनियत कहते हैं। मसलन इब्ने मरियम, इब्ने खताब, अबू हनीफा। तो ये जो है इब्ने मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी हैं, वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे और इस वजह से उनको अपने वालिदा की तरफ मंसूब कर दिया गया और इब्ने मरियम जो है उनकी कुनियत है। इब्नुल अरबी में बेटे को कहते हैं और बिन्तुन जो है ये बेटी होती है। वो नाम जो माँ बाप की वजह से या बेटा या बेटी की निस्बत की वजह से पुकारा जाए तो उसको कुनियत कहते हैं। इसी तरह अबू हनीफा, ये इमाम अबू हनीफा फ़िक़्ह के मशहूर इमाम गुजरे हैं जिनका असल नाम नुमान बिन साबित है और ये जो खिताब उनको दिया गया है, ये जो कुनियत है उनकी, ये इनकी बेटी की वजह से मशहूर हुई थी अबू हनीफा। और इसी तरह आगे जो किस्म है आपकी तहल्लुस, खिताब, लक़ब, कुनियत और तहल्लुस। तहल्लुस जो है वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं। मसलन हादी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी जो एक उर्दू के अजीम शायर गुजरे हैं, तो वो अपने नाम के साथ हादी जो है मुख्तसर नाम बतौर तहल्लुस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ज़ोक़ भी एक शायर का तहल्लुस है जिसका नाम शेख इब्राहिम ज़ोक़। ये जो शायर हैं ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी रहे हैं और इनका नाम जो है ज़ोक़, ये अपने नाम के साथ तहल्लुस इस्तेमाल करते थे। ये वो नाम, वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में बतौर तहल्लुस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मिर्ज़ा गालिब जो हैं इनका असल नाम असदुल्लाह खान था और इन्होंने अपने नाम के साथ गालिब तहल्लुस इस्तेमाल किया। पाँचवीं किस्म जो है ये उर्फ़ आ जाती है। तो उर्फ़ जो है वो ख़ास नाम जो प्यार की वजह से, मोहब्बत या हकारत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए। मसलन वक़ार आम तौर पर एक नाम किसी दोस्त का ले लें या किसी अजीज़ का ले लें तो प्यार की वजह से उसको विक्की कह दें तो विक्की जो है ये उर्फ़ होगा। इसी तरह किसी का नाम जावेद है तो अगर उसको आप जेदा कह दें तो ये जेदा जो है बिगड़ा हुआ नाम होता है उर्फ़, चाहे वो प्यार की वजह से बिगाड़ दिया जाए चाहे वो नफ़रत या हकारत की वजह से बिगाड़ दिया जाए। इस तरह अगर अशरफ नाम है किसी का तो अशरफ की वजह से शरफू, तो ये शरफू जो है ये प्यार या मोहब्बत की वजह से अगर बुलाएं या नफ़रत या हकारत की वजह से किसी को तमज़िया तौर पर आप कहना शुरू कर दें तो वो बात मशहूर हो जाती है तो उसको उर्फ़ कहते हैं। इसी तरह अगली किस्म है बच्चों इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर जो है इसकी तीन हालतें होती हैं, ज़मीर फ़ाइली है, ज़मीर मफ़ऊली है और ज़मीर आज़ाफ़ी है। और ज़मीर फ़ाइली क्या होती है? इसमें ज़मीर की तारीफ़ क्या है? वो इसम जो किसी शख्स या चीज़ के नाम के बजाय बोला जाए। मसलन मैं, हम, तुम, वो, उन और आप, ये इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर की हालतें कौन कौन सी होती हैं? ज़मीर फ़ाइली है, ज़मीर मफ़ऊली है और ज़मीर आज़ाफ़ी है। ज़मीर फ़ाइली वो अल्फाज जो किसी जुमले में फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हों। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला बंदा होता है, ठीक है।
तो उस वजह से ज़मीर फ़ाइली कहलाती है। मसलन मैं ये कहता हूँ वो सो रहा है, तुम खा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इन जुमलों में जो है वो तुम और ये ज़मीर फ़ाइली है, फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुई है। ठीक है। इसी तरह दूसरी जो किस्म है ज़मीर मफ़ूली, दूसरी किस्म इसमें ज़मीर की ज़मीर मफ़ूली है। और ज़मीर मफ़ूली यानी ऐसे अल्फाज जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हों ज़मीर मफ़ूली कहलाते हैं। मसलन उससे उसे बनता है, ठीक है, तुम से तुम्हें बनता है, ठीक है, हम से हमारा बनता है। तो वो अल्फाज जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हों ज़मीर मफ़ूली कहलाते हैं। मसलन उसे समझाया गया, तुम्हें मारा गया, आपको सबक याद है। इन जुमलों में उसे, तुम्हें और आपको ज़मीर मफ़ूली हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि इन पर फ़ेल वाक़या हुआ है। इसी तरह आगे ज़मीर अज़ाफ़ी, जो इसमें ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर आदत है, इसमें ज़मीर अज़ाफ़ी। तो ज़मीर अज़ाफ़ी वो ज़मीर जो मज़ाफ़ अला बनकर इस्तेमाल हो, किसी चीज़ का तल्लुक़ अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर करे, ज़मीर अज़ाफ़ी कहलाती है। मसलन उसकी कार, मेरी किताब, तुम्हारा घर, इन तमाम मिसालों में मेरी, तुम्हारा और ज़मीर अज़ाफ़ी है। इस तरह आगे जो तीसरी किस्म मारफा की आती है वो इसम अशारा है। तो इसम अशारा जो है ये इसकी भी दो इक़साम होती हैं, आगे किस्में होती हैं। तो इसम अशारा की तारीफ़ करते हैं वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करे। मसलन ये कलम मेरा है, वो आदमी ईमानदार है। तो इन मसालों में ये और वो दो जो अल्फाज हैं ये इसमें इशारा इन जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं। इसमें इशारा की दो इक़साम हैं, एक इशारा करीब है, दूसरा इशारा बाइद है। इशारा करीब से मुराद वो अल्फाज जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इशारा करीब कहलाते हैं। मसलन ये, इस वगैरह। तो ये और इस जो है ये इसमें इशारा करीब है जो करीब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह दूसरी किस्म जो है इसमें इशारा की वो इशारा बाइद है। दूसरी किस्म जो है इशारा बाइद है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इशारा बाइद कहलाते हैं। मसलन वो और उस, ठीक है। जिस तरह हम इंग्लिश में दिस और दैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दीज और दोज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उर्दू के अंदर ये अल्फाज इशारा करीब और इशारा बाइद यानी करीब और दूर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह आगे इसमें मौसूल, इसमें मौसूल वो इसम है जो अपने मानी खुद तो ना वाज़ा करे बल्कि किसी जुमले के साथ मिलकर मानी को जाहिर करे। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जिसे सबक याद है बैठ जाए, जो झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन जुमलों के अंदर जैसे, जो और जैसा ये जो अल्फाज आ रहे हैं या अकेले अगर लिख दिए जाएँ किसी कागज़ पे या फिर अकेले जो आप इनको देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इनसे कोई मतलब मालूम नहीं होगा। जैसे ही ये किसी जुमले के साथ मिलेंगे तो फिर आपको इनका मानी जो है सही तौर पर समझ आ जाएगा। यानी ये इसमें मौसूल वो इसम है जो अपने मानी खुद नहीं देता बल्कि किसी जुमले के साथ मिलकर अपने मानी जाहिर करता है। तो इस तरह अजीज बच्चों ये आज हमने इस मारफा की इक़साम पढ़ी है और ये 4 इक़साम है। आगे फिर इसमें इल्म की हमने 5 इक़साम पढ़ी। इसमें ज़मीर जो है इसकी दूसरी किस्म इसमें मारफा इसकी 3 हालतें होती हैं। आगे इसमें इशारा जो है इसकी 2 हालतें आगे इक़साम है, इशारा करीब इशारा बाइद, इसमें मौसूल। ये सारी चीज़ें हमने तारीफ़ें और पढ़ी इनकी और इनकी मिसालें पढ़ी। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वालिदैन की फरमाबरदारी करें, अपने उस्ताज़ा के लिए ख़ास दुआ भी करें।